कोइंसिडेंस नहीं है कि बिहार के चुनाव आ रहे हैं और बजट पर आपने मधुबनी साड़ी पहनी। कोइंसिडेंस है ये साड़ी इसी साल में कुछ महीने पहले आपको प्रेजेंट हुई थी, क्योंकि विपक्ष इसमें बहुत से कोइंसिडेंसेस और एक पॉलिटिकल एजेंडा भी देख रहा है। तो गलती क्या है उसमें? गलती क्या है? यस, आई अप्रिशिएट बिहार. I like the people of Bihar, Mithilanchal in particular. What a beautiful area it is. And उसमें कितने कलाकार है, कितना सुंदरता है उनके बोल चाल में और उनके भाषा. So sweet to hear. So I honestly do feel for them. मेरे मन में उनके लिए भावना है, इसीलिए मैं पहना. उसमें गलती क्या है भाई? भावनाएं आपकी अगर बात आ ही गई है तो मैं भावनाओं पर पूछना चाहती हूँ. बजट से पहले बहुत से मीम्स होते थे कि निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, टैक्स मिनिस्टर हैं, सिर्फ टैक्स करती हैं, इतने सारे मीम्स आया करते थे. इस बार जो आपने मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स बोनांजा दिया है, क्या वो कोई मीम्स का असर है? आप अपने लिए एक इमेज मेकओवर करना चाहती थी? लोग पूछ रहे हैं कि भाई मौला मेरे ले ले मेरी जान, मिडिल क्लास ने इतने सालों से इतना कुछ मांगा, आपने इस बार छप्पर फाड़ के इसी बार क्यों दिया? ये बहुत काम करने के बाद ही हमने किया है. जुलाई बजट के समय से लगातार टैक्स पेयर का सम्मान के लिए कुछ करना है, ये माननीय मोदी जी का इच्छा था. और टैक्स पेयर को सम्मान करने के विषय में वो लगातार 2021 बजट, 22 बजट सब में हमें गाइडेंस देते थे कि अच्छा रेगुलर टैक्स पेयर को कुछ सर्टिफिकेट दो, चार्टर ले आओ कि हम अच्छा क्या करेंगे, उनको सम्मान के लिए क्या करेंगे. सो टैक्स पेयर का चार्टर भी रिलीज किए, फेसलेस असेसमेंट ले आए, फिर उसको अपील में भी लेके गए, जिससे टैक्स पेयर का सम्मान हो, उनका कुछ तंग ना करें. ऐसे उस मकसद से हमने 4-5 साल से काम करते आ रहे हैं. उस श्रृंखला में ये भी एक है. लोग कह रहे हैं कि अगर आप पिछले साल फरवरी में अगर ये अनाउंस कर देते तो शायद 400 पार हो ही जाता, 240 पर गाड़ी अटकती ही ना. नहीं, वो कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि उस समय का चुनाव में भी जनता हमारी पक्ष में ही थे, मगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत चला और गलत प्रचार किया कि रिजर्वेशन को बंद कर देंगे और इंस्टीट्यूशंस को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे करके. इसीलिए उस दुष्प्रचार के कारण लोगों के मन में शायद कुछ डर संभावना आ गई बस. लेकिन अगर टैक्स कम कर देते तो वो दुष्प्रचार भी साइड हो जाता. तब आपको मिडिल क्लास की याद क्यों नहीं आई? आज क्यों आई? सवाल ये भी पूछ रहे. नहीं, ये जरूर पत्रकार के मन में ऐसे बहुत सारे पोस्टमार्टम करने के बाद ज्ञान दिलाएंगे जर्नलिस्ट, उसको हम सुन लेते हैं. मगर हम तो लगातार चुनाव हो ना हो, हम टैक्स पेयर का सम्मान में काम करते जाएंगे. जैसे कि अभी नया बिल आएगा, इनकम टैक्स एक्ट नया ले आ रहे हैं, इसीलिए इस सत्र में ही ले आ रहे हैं. वो भी चुनाव के कारण नहीं, 1964 से लगातार 61 से लगातार उसका कोई कुछ अमेंडमेंट नहीं किया, ऊपर से ऐड करते आए. वो इतना बड़ा तकिया जैसे डॉक्यूमेंट हो गया है, उसको कम करने हमारे कर्तव्य, चुनाव से संबंधित नहीं है. निर्मला जी, लोग पूछ रहे हैं आपसे, और खास करके कांग्रेस के लोग. आपने कहा कि आपने इनकम टैक्स घटा दिया, तो शशि थरूर जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स घटा दिया, बहुत अच्छी बात है, अब इनकम भी दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही. व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? शशि थरूर को आज क्या जवाब देंगे? क्यों जुलाई के बजट वो पढ़ा नहीं है क्या? 5 अच्छा स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट के लिए ले आए थे. उसमें एक स्कीम, उस 5 में से एक स्कीम इंटर्नशिप का भी, जिससे जिनको अभी तक रोजगार के अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, शायद उनके स्किल सेट बढ़ाने हो, उनके एक्सपोजर बढ़ानी हो, उनको इंटर्नशिप स्कीम ले आए. वो बाकी 4 में रोजगार उत्पन्न करने के लिए ही हमने स्कीम ले आए. और उसके अलावा रोजगार मेला
जो सरकार में जो सैंक्शनड पोजीशंस है उसको भरपाई करने के लिए 2 महीने के एक बार, पहले तो अक्टूबर 22 से लेकर 23 तक हर महीने 10 लाख 5 लाख ऐसे जॉब्स देते आए, अभी भी दे रहे हैं। लेकिन तो राहुल ये गांधी सब जॉब्स के श्रृंखला में नहीं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बुलेट वुंड्स हैं सबके ऊपर और आप लाए हैं तो एक बैंडेड। राहुल गांधी को क्या करें? मुझे दुख लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जैसे एक युवाओं को टच करने वाले टॉपिक के ऊपर वो हल्के फुल्के से बात करते हैं। बुलेट वुंड मैंडेट डाल रही हो, नहीं, आप बताओ भाई, आपके 10 साल में इकोनॉमी को ऐसे छोड़ कर गए, उसको सही करके अभी हम जॉब्स दे रहे हैं। उस समय के ग्रोथ का भी लोग बोलते थे कि जॉबलेस ग्रोथ है, बोलते हैं ना, हमारे टाइम पर ग्रोथ इतना हुआ उतना हुआ। उस समय भी आपने कुछ कर नहीं पाए, हम कर रहे हैं, जॉब्स दे रहे हैं, जॉब्स के लिए स्कीम ले आ रहे हैं, गवर्नमेंट में भर्ती कर रहे हैं। सो उनका किसी भी सीरियस टॉपिक जिसके ऊपर हमारे युवा, हमारी महिला का बहुत ध्यान जाता है, कंसर्न रहता है, उसके ऊपर कोई सीरियस डिबेट का उनके साथ चांस ही नहीं है, क्योंकि हल्के में कुछ बात करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा है चाइना हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड बिहाइंड, स्पेशली इंडिया बिहाइंड, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइना ने इतनी लीड ले ली है। वो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लासेस ज्यादा हैं। हाउ कैन वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन कास्ट अपलिफ्टमेंट? मैं किसी का बात को बोरो करते हुए एक जवाब देना चाहती हूँ इसको, इसलिए कि वो अच्छा लगा मुझे। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी को सुधारो, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को तोड़ो और सक्षम बनाओ। आई एम बोरोइंग दीज वर्ड्स फ्रॉम होम? I'll disclose that sometime to you. So, Congress party can use artificial intelligence and benefit from it if necessary. But that is Rahul Gandhi type jawab. I'll leave it. But honestly, artificial intelligence के ऊपर जुलाई बजट में मैंने अनाउंस किया और आज लागू हो रही है सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर हेल्थ, particularly for urban cities, अभी particularly also for one more area, education। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे स्किल सेट्स बढ़ाएं हमारे युवा को, इसीलिए स्किलिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए उसमें कैसे टूल्स बनाना है, उस टूल्स को कैसे उपयोग में ले आना है, उसके लिए ITI स्तर पर में हर राज्य में इक्विपमेंट्स के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेनर्स को ले आ रहे हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस देश में बढ़ाने के लिए। और वैसे भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने आप में, और विद सम सपोर्ट फ्रॉम probably some governments, state governments and central government, हम उसको आगे और स्पीडी से लेके जाने के लिए इतने सारे ले आ रहे हैं। मगर इनका उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कैश सेंसस, प्रोग्रेशन में भी रिग्रेसिव थॉट को ले आने में माहिर है राहुल गांधी। दिस इज दैट।